नमस्कार दोस्तों, क्या आप सिविल रिपोर्ट से रिस्ट्रक्चर लोन रिमूव कर सकते हो? रिस्ट्रक्चर स्टेटस रिमूव कर सकते हो? कभी कभी रिस्ट्रक्चर लोन रहने के वजह से सिविल रिपोर्ट में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। आज का वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे रिस्ट्रक्चर लोन होता है क्या और कैसे आप सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन पता चले। ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता है क्या? किसी कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है या तो स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, उसको लोन रिस्ट्रक्चर कहते हैं। इसको और भी इन डिटेल में समझते हैं। मान लो कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग लोन है उनका ईएमआई देने में डिफिकल्टी आ रहा है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। कस्टमर यहाँ पे बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए। यहाँ पे बैंक क्या करते हैं, उनका लोन टेन्योर जो है उस टेन्योर को बढ़ा देते हैं और आउटस्टैंडिंग पेमेंट करने के लिए उनको ज्यादा टाइम बन जाता है, तो इसीलिए उनकी ईएमआई भी घट जाता है। यहाँ पे कस्टमर बहुत आसानी से उस लोन को रिपेमेंट कर पाते हैं। यहाँ पे बैंक उनका लोन अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट रेट घट भी सकते हैं। अब हमेशा ये नहीं कि कोई भी कस्टमर बैंक में जाके रिक्वेस्ट करे मेरे को लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, बैंक ये हमेशा नहीं मानते हैं। उनका कोई स्पेशल कस्टमर है जिनका रिपेमेंट बहुत बढ़िया है, फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने रिपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में बैंक उनका बात मान सकते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा बैंक कर सकते हैं। कोई कस्टमर लोन रिस्ट्रक्चर करते हैं तो उनका सिविल रिपोर्ट में बैंक क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में रिस्ट्रक्चर लोन स्टेटस भेज देते हैं। रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19 एक स्पेशल केस है जहां पे आरबीआई बैंक को रिक्वेस्ट किए थे कि जो कस्टमर चाहते हैं कि उनको लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए ताकि वो टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर पाए और उनका सिविल रिपोर्ट भी खराब ना हो। मगर उसकी जगह में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस में उस केस में देखने के लिए मिलता है रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19। हाउ डज लोन रिस्ट्रक्चरिंग इफेक्ट योर सिविल रिपोर्ट? देखिए, आपने कोई लोन रिस्ट्रक्चर किया है उसमें ज्यादा कुछ इंपैक्ट सिविल रिपोर्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे स्कोर में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ये लोन रिस्ट्रक्चर हुआ है, ऑनगोइंग लोन है, तो उस केस में लोन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अब रिसेंटली लोन रिस्ट्रक्चर किया है तो भी आपको दूसरा बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक मानते हैं आपने लोन रिस्ट्रक्चर किया है, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब बात आता है, ऐसा कोई रिस्ट्रक्चर लोन आपका सिविल रिपोर्ट में दिखाए तो क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? देखिए, हम लोग सिविल एक्टिवेशन एजेंसी रन करते हैं, वहां पे हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे। पहला केस, हम लोग ऐसा केस देखा है बहुत सारा जहाँ पे कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में रिस्ट्रक्चर लोन शो कर रहा है, जहाँ पे कस्टमर कह रहा है ये लोन मैंने लिया ही नहीं है। तो ये डेटा मिक्सिंग के वजह से होता है, डेटा मिसमैच के कारण से ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ये लोन आप वहां से कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, सिविल रिस्ट्रक्चर स्टेटस नहीं। इसके लिए आपको सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है और कुछ ही दिन के अंदर में रिपोर्ट से लोन रिमूव हो जाता है, सिविल रिमूव कर देते हैं। अब कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा केस, आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन सच में चल रहा है जहाँ पे आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी कर रहे हैं, मगर गलती से बैंक ने रिस्ट्रक्चर लिख दिया है उनका स्टेटस में, तो यहाँ पे भी आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो सिविल में। आपका ये जो रिस्ट्रक्चर स्टेटस दिख रहा है वो रिमूव हो जाएगा। पहले वाला जो मेथड मैंने बताया हूँ वो वाला मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा और एक मेथड है जो मेरा इस वीडियो में मैंने बताया हूँ, ये वाला मेथड फॉलो करके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। ये और भी पावरफुल मेथड है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, खुद ही कंप्लेन कर सकते हो। जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, आपका ये लोन कोई बैंक से लिया है तो उस बैंक में जरूर कांटेक्ट कीजिए, वहां पे भी ईमेल कर दीजिए इसको सही करने के लिए। थर्ड के सिनेरियो में क्या होता है, जनरली आपने कोई लोन लिए थे उसको रिस्ट्रक्चर भी किया है, बाद में जाके आपने पूरा लोन रिपेमेंट कर दिया है, लोन को क्लोज कर दिया है, तो अभी वहां पे रिस्ट्रक्चर स्टेटस शो कर रहे हैं। इसके लिए आप जरूर सिविल में कंप्लेन कीजिए, जो मेथड मैंने बताया हूँ, और बैंक को भी कंप्लेन कर दीजिए। बैंक यहाँ से रिस्ट्रक्चर स्टेटस को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिस्ट्रक्चर स्टेटस बैंक रिमूव नहीं भी करते तो भी आपको लोन मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिफॉल्टर नहीं है, अब लोन पूरा पेमेंट कर दिया है, लोन को क्लोज किया है, तो आपको लोन मिलना चाहिए। किसी में आपको डिफिकल्टी आ रहा है तो आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। बहुत सारा बैंक मैनेजर भी मेरा वीडियोस देखते हैं, मेरा ओपिनियन के साथ आप सहमत नहीं है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, बैंक मैनेजर कह रहे हैं आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है,
मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। हमारा टीम मेंबर आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। अब आपका सिविल स्कोर हमें देखिए इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप उस केस में हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कभी भी उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।